Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is China's expansion in Pacific Island countries. It is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See why it is in news. जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो करंटली विजिट पे हैं 10 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में, एंड उन्होंने को होस्ट किया है फिजी के साथ सेकेंड चाइना पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। हाउएवर चाइना का जो ये एफर्ट है पुश थ्रू करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डील को, वो जो है फेल होता हुआ नज़र आ रहा है PIC के बीच में, वो चीज़ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के बीच में। अप्रैल 2022 में चाइना ने साइन किया था कॉन्ट्रोवर्शियल सिक्योरिटी डील विद द सोलोमन आइलैंड, जिसने रीजनल कंसर्न्स को रेज किया था। क्या है, कौन सी है बेसिकली पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़? पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है वो क्लस्टर है 14 स्टेट्स का, जो कि लोकेटेड है लार्जली इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द पैसिफिक ओशन बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिकाज। इसमें कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? दे आर कुक आइलैंड, फिजी, किरिबिती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू, पलाऊ, पपुआ न्यू गिना, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, टुओलू, वेनातू। आप जो है इनकी लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। What is the significance of Pacific Island countries? देखो, नंबर 1 we have is largest exclusive economic zone. जो island है वो divided है on the basis of physical and human geography into 3 distinct parts: Micronesia, Melanesia, Polynesia. ये जो इनका लैंड एरिया बहुत कम है, फिर भी जो है आइलैंड जो है वो वाइड स्वाथ ऑफ पैसिफिक ओशन पे स्प्रेड है। इसकी वजह से इनमें कुछ स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स है जिनके पास लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वर्ल्ड में। सो व्हाट डज दैट मीन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? सो फॉर एग्जांपल जैसे आइलैंड पैसिफिक आइलैंड है, पैसिफिक आइलैंड के ऐसा होता है बेसिकली इंडिया का जो ओशन वाला एरिया है, इंडिया के पास जो एरिया होगा वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का होगा इंडिया के जो कोस्टल एरिया के आसपास। वैसे ही जैसे कोई कंट्री है उसका 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो एरिया उनके अंडर आएगा। तो आपको पता है काफ़ी एनर्जी के रिसोर्स हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिशरीज़ के सोर्सेज। सो इस वजह से हमारे जो है आइलैंड कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड इज़ इकोनॉमिक पोटेंशियल। लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास जो है ग्रेट डील ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल है। वो जो है उनकी फिशरीज़ की वेल्थ को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, एनर्जी, मिनरल्स और दूसरे मरीन रिसोर्सेज जो कि प्रेजेंट है। वो प्रेफर करना चाहेंगे टू बी आइडेंटिफाइड एज बिग ओशन स्टेट्स रेदर देन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। इनफैक्ट किरिबती और FSM बोथ PIC हैं, ठीक है। PIC मीन्स पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, और उनके पास जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। रोल इन मेजर पावर राइवलरी। ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेजर पावर राइवलरी में एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर पावर प्रोजेक्शन एंड लेबॉर्ट्रीज फॉर डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़। जो मेजर पावर्स है कॉलोनियल एरिया का, वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ टू गेन कंट्रोल ओवर दीज स्ट्रैटेजिक टेरिटरीज। जो पैसिफिक आइलैंड है वो एक्ट करते हैं एज अ वन ऑफ द मेजर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिन्होंने एक्ट किया था बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बिटवीन इंपीरियल जापान एंड USA। मेजर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट साइट्स। देखो, कुछ मेजर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट साइट्स जो हैं USA, UK, फ्रांस की, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो रिमोटनेस, मतलब वो ऐसे दूर कोई एरिया में लोकेटेड है। तो उसी वजह से जैसे रिमोटनेस होती है, ये आइलैंड कंट्रीज़ जो है बहुत दूर दूर होती है मेन कंट्री से। तो जैसे कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन और मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स जो हैं वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ के जो है आइलैंड कंट्रीज़ में बनाए गए हैं। पोटेंशियल वोट बैंक। 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है अगर एक साथ बाउंड करती हैं तो वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न को शेयर करती है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन में काफ़ी सारा या फिर काफ़ी अच्छा वोट बैंक क्रिएट होता है, और वो एक तरीके से पोटेंशियल वोट बैंक की तरह काम करती है मेजर पावर्स के लिए इंटरनेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज करने में। क्या है सिग्निफिकेंस
पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ का फॉर चाइना। देखो, इट वुड बिकम एन इफेक्टिव ब्लू वाटर कैपेबल नेवी। जो पीआईसी है वो नेचुरल लाइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ चाइनाज मैरिटाइम इंटरेस्ट में लाई करती है एंड नेवल पावर में भी। ये लोकेटेड है बियॉन्ड चाइनाज फर्स्ट आइलैंड चेन विच रिप्रेजेंट कंट्रीज फर्स्ट थ्रेशोल्ड ऑफ मैरिटाइम एक्सपेंशन। जो पीआईसी है वो जियो स्ट्रैटेजिकली रेफर की जाती है चाइना के द्वारा एज इट्स फार सीज। जो कंट्रोल है इनका चाइना के लिए एक इफेक्टिव ब्लू वाटर कैपेबल नेवी बनाएगा, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ सुपर पावर। सेकेंड थिंग इज़ दैट सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ चाइना ये क्वाड को काउंटर करने के लिए। देखो, जो इन्फ्लुएंस है ना पीआईसी का वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग है चाइना के लिए। जब उनके अगेंस्ट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है इमर्ज होके आ रहा है एज अ मेजर फोर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, रोल ऑफ ताइवान। अपार्ट फ्रॉम द वास्ट मैरिटाइम रिचनेस ऑफ द पीआईसी, ताइवान भी एक मेजर फैक्टर का रोल प्ले करता है चाइना के पैसिफिक कैलकुलस में। चाइना जो है ताइवान को कंसीडर करता है टू बी ब्रेक अवे टेरिटरी, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर व्हाट इट सीम्स लाइक एक तरह का मिलिट्री इन्वेजन करने का। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रेक करना वेस्टर्न डोमिनेशन ऑफ आइलैंड चेन टू द पैसिफिक, जो कि इम्पीड कर सकता है ताइवान और चाइना की रीयूनिफिकेशन को। ठीक है, अगर पीआईसी को वो करेंगे फ्रॉम वेस्ट और तो ताइवान जो है वो एक तरीके का यूनाइट होना या फिर चाइना के लिए ईजियर हो जाएगा ताइवान को रीयूनाइट करना अपनी कंट्री के अंदर। चाइना जो है सक्सेसफुली या फिर हम कहें डिप्लोमेटिकली रिकॉग्निशन ले चुका है फ्रॉम 10 आउट ऑफ 14 पीआईसी थ्रू इट्स इकोनॉमिक लार्जनेस। ओनली 4 पीआईसी जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तुवालू, पलाऊ, मार्शल आइलैंड एंड नवाऊ, करंटली रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को। क्या इम्प्लीफिकेशन है चाइना का लेटेस्ट मूव के? देखो, मे ड्रैग पीआईसी इनटू मेजर पावर कॉन्फ्लिक्ट। जो पीआईसी है वो कलेक्टिवली एग्री नहीं करती है चाइना के एक्सटेंसिव और एम्बिशियस प्रपोजल को। देयरफॉर चाइना जो है एक तरीका का कंसेंसस लेने में फेल हुआ है। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डील को अगर साइन किया गया जो प्रपोज की गई है चाइना के द्वारा, उसकी वजह से नेगेटिव इम्प्लीफिकेशन आ सकते हैं सॉवरेनिटी और यूनिटी में किसके पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के, और वो उसको जो है मेजर पावर कॉन्फ्लिक्ट्स के फाइट में भी ड्रैग कर सकते हैं। मेड ट्रेडिशनल पावर्स इन द रीजन मोर कॉशियस। जो इंटेंसिफिकेशन है चाइना के डिप्लोमेसी की टूवर्ड्स पैसिफिक आइलैंड, उसकी वजह से जो पावर्स हैं वो ट्रेडिशनली कंट्रोल हो गई हैं रीजनल डायनामिक्स के साथ, जैसे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ज़्यादा कॉशियस है बेसिकली। यूएसए ने रीविजिट करना शुरू किया अपने डिप्लोमेटिक प्रायोरिटी को फॉर द रीजन एवर सिंस चाइना सोलोमन आइलैंड डील। जो रोल प्ले किया गया है यूएसए के द्वारा इन मोबिलाइजिंग ऑपोजिशन अगेंस्ट चाइना, वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बेसिकली ये जो प्रपोज डील है वो रूल आउट नहीं की जा सकती एज अ फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, बिकॉज ये जो फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया वो ओनली कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करती है चाइना को, एंड इन द सेम टाइम उसका जो है कॉम्पैक्ट है फ्री एसोसिएशन विद यूएस के साथ भी। जो फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है वो कंट्री है जो स्प्रेड हो रखी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के तरफ, जो कंप्राइज करती है मोर देन 600 islands, which is a big deal. So what are the basically highlights of India पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज रिलेशन? इंडिया के इंटरेक्शन जो है पीआईसी के साथ वो स्टिल लार्जली ड्रिवन है बाय द प्रेजेंस ऑफ साइजेबल इंडियन डायस्पोरा इन द रीजन। मतलब आइलैंड कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा है। नियरली 40% अगर फिजी की पॉपुलेशन की बात करें वो इंडियन ओरिजिन है, और 3000 इंडियंस जो हैं वो पपुआ न्यू गिना में रहते हैं एट प्रेजेंट। इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट इंडिया पार्टिसिपेट करता है पैसिफिक आइलैंड फोरम में, जो कि वन ऑफ द की डायलॉग पार्टनर्स है फोरम का। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें फैसिलिटेट करने की इंडिया की इंटरैक्शन को विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इन रीसेंट ईयर्स, दैट हैज बीन एक्शन ओरिएंटेड, जो की थी फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। जो फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन है वो एक मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में। एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें, नंबर 1 वी हैव इज अ ब्लू इकोनॉमी। जो पीआईसी है विद देयर रिसोर्सेज और वी कैन से रिच इकोलॉजिकल इकोनॉमिक जोन, वो एक्ट्रैक्टिव सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स है लाइक एलपीजी एंड हाइड्रोकार्बन टू फ्यूल, जो कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी को उसकी ज़रूरत है और वो एक नई मार्केट प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया एंगेज कर सकता है इन कंट्रीज़ के साथ पर्टिकुलरली और एम्फोसाइज कर सकता है ऑन द आइडिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इन टर्म्स में बात करें, जोग्राफी
जो है इन आइलैंड कंट्रीज़ की वो वल्नरेबल बनाती है टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो इंक्रीजिंग सॉइल सैलिनिटी है वो राइजिंग सी लेवल की वजह से है, जो कि थ्रेट कर रही है लो लाइंग आइलैंड स्टेट्स को और प्रॉब्लम दे रही है मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। Therefore, climate change and sustainable development ये crucial areas of cooperation है या फिर हम कहीं concern है जहाँ पे closer partnership को develop किया जा सकता है for effective and concrete solution। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, मोस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं दे आर वेरी प्रोन टू द नेचुरल डिज़ास्टर्स। अगर उनकी बात करें सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल कॉन्सेंसस के साथ इंडिया जो है असिस्ट कर सकती है कैपेसिटीज़ को बिल्डअप करने में ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस। सितंबर 2017 में इंडिया ने लॉन्च किया था क्लाइमेट अर्ली वार्निंग सिस्टम इन 7 PICs। लाइक व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ दिस। PIC जो है जोग्राफिकली स्मॉल है बट इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है इंटरनेशनल अफेयर में। जो रीसेंट एफर्ट्स हैं उनके साथ एंगेज करने के लिए, उसकी वजह से इंडिया जो है इन कंट्रीज़ के थोड़ा क्लोज आई है। इंडिया की अप्रोच जो है टुवर्ड्स PIC वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, नीड बेस्ड अप्रोच है, इंक्लूसिव रिलेशनशिप है विद द रीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड शेयर फ्यूचर। कमिंग ईयर्स में इंडिया की एंगेजमेंट PIC के साथ और बढ़ेगी और थर्ड FIPIC समिट भी जो है जल्दी स्केड्यूल होगा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, it is very important in terms of international relations. So do cover it and do like it and comment because your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.